एवरीवन, क्या आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? फॉर्म तो आपने भर दिया होगा, लेकिन क्या अब आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि मैंने कहीं फॉर्म में कोई गलती तो नहीं कर दी? तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने आपको एक मौका दिया है। आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, अपने फॉर्म की गलतियां पहचान सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। ये कोई व्हाट्सएप का अपडेट नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर डाला गया है। अगर आपको लगता है आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप करेक्शन विंडो पर जाकर उसे करेक्ट कर सकते हैं। 99% बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं, वो गलतियां मैं आपको दिखाऊंगी कि जब आप अपनी करेक्शन विंडो खोलते हैं तो वहां पर आपने क्या क्या चेक करना है, ये सही है, ये गलत है या नहीं है। चाहे आपको डाउट है या नहीं है, हर किसी बच्चे को जाकर अपना फॉर्म रीचेक करना है। गलतियां देखते हैं आप क्या क्या गलतियां करते हो। सबसे पहले गलती आती है आपकी नेम की स्पेलिंग में। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम प्रमिला है, इसको दो तरीके से लिखा जाता है, PARMILA या फिर PRAMILA। सिर्फ ए का आगे पीछे हो जाने से ही पूरा नाम गलत हो जाता है। तो जो आपका ओरिजिनल नाम है, जो नाम की स्पेलिंग है, आपको वही स्पेलिंग यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। और ये स्पेलिंग कहाँ से आपको चेक करनी है? आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी स्पेलिंग है, जस्ट आपको वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देनी है, बिना किसी कलाकारी के। दूसरी चीज क्या चेक करनी है? अपने पिताजी का नाम। पिताजी के नाम का सरनेम जरूर चेक करना, क्योंकि सरनेम में कभी पिताजी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस होते हैं। और फिर चेक करना अपनी माताजी का नाम। ये तीनों नाम आप कहाँ से चेक करोगे? आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो ये तीनों नाम है, जस्ट उनको आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। दूसरी गलती करते हो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में। आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होती है, उसको कई बार चेंज कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स में। हम कई बार अपने आप को 1 साल छोटा दिखाते हैं, कई बार हम अपने आप को 2 साल छोटा दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन हमारे दिमाग में चल रही होती है हमारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, तो वहां पर गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। पहले आप डेट लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे और फिर आप ईयर लिखोगे। क्लियर हुई बात? फिर आप चेक करोगे आपकी कैटेगरी, आप ओबीसी के हैं, आप जनरल के हैं, आप एससी के हैं, आप एसटी के हैं, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। आप इनमें से कोई भी है, आप अपनी कैटेगरी चेक करोगे। ओबीसी में भी दो कैटेगरी, एक गरीब और एक अमीर, यानी एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्या चेक करना है? सबसे पहले क्या चेक किया? अपना नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ और फिर अपनी कैटेगरी। और ये सारी चीजें कहां से? 10th क्लास की मार्कशीट में जो है वही आपको अपडेट करनी है। फिर आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें? पेपर में। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि अगर मुझे पहली से 5वीं तक का अध्यापक बनना है तो पेपर फर्स्ट लिखना है या पेपर सेकंड। अगर आपको पहली से 5वीं तक के मास्टर जी बनना है तो आप किसके साथ जाएंगे? पेपर फर्स्ट के साथ आप जाओगे। और अगर आपको छठी से लेकर 8वीं तक के मास्टर जी बनना है तो आप क्या करेंगे? पेपर सेकंड। क्लियर हुआ? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यानी आपको अगर प्राइमरी में जाना है तो पेपर फर्स्ट, अगर अपर प्राइमरी में जाना है तो पेपर सेकंड। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएड भी की हुई होती है। बीएड किसके लिए होती है? 6 से 8th वालों के लिए होती है। और जेबीटी भी की होती है, डीएलईडी की हुई होती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। तो आपके स्टेट में किस नाम से जाना जाता है वो आप देख लीजिएगा। यानी जिस बच्चों ने दोनों क्वालिफिकेशन होती हैं तो वो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, तो किसके साथ जाएंगे? बोथ के साथ जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये क्लियर हुआ? पेपर 1 और पेपर 2। अगर क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी इसमें कंफ्यूजन होता है? जरूर बताइएगा। सबसे कंफ्यूजिंग चीज क्या होती है? भाषा। आपको 2 भाषा भरनी होती है। क्या? फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? दोनों ऑप्शन में आपको अलग अलग लैंग्वेज ही डालनी है।
एक सेम लैंग्वेज मत कर देना। यानी अगर आपने यहाँ पर हिंदी फिल की है तो यहाँ पर आप हिंदी नहीं करेंगे। क्लियर? अगर यहाँ पर हिंदी कर दी तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इंग्लिश या फिर संस्कृत या फिर उर्दू या फिर पंजाबी, फारसी, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपने इंग्लिश डाल दी तो मतलब आपने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर फर्स्ट में आपने इंग्लिश डाला तो सेकंड में आप क्या डालेंगे, हिंदी डालेंगे, फारसी डालेंगे, संस्कृत, जो भी आपकी है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज करके आपने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता है। अगर आपने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज डाला तो ये क्या हो गया, डिफिकल्ट होता है। क्या? डिफिकल्ट। और सेकंड पर जो इंग्लिश पूछी जाती है वो क्या होती है, इजी होती है। अगर आपको डाउट होना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना और देखना। और अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि यस मैम ऐसा होता है। ऐसा होता है भाई, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का मतलब क्या है, आपको फर्राटेदार इंग्लिश आती है, इंग्लिश पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है, तो वो आपको उस लेवल पे चेक करेंगे। और अगर सेकंड लैंग्वेज डालते हो तो उसे पता है कि नेटिव लैंग्वेज उसके पहले लैंग्वेज हिंदी है, उसे इंग्लिश में काम चलाना आता है, तो यहाँ पर इजी पूछी जाती है। भाषा में क्या ध्यान रखना है, दो भाषाएं भरनी है, दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग भरोगे। जो फर्स्ट पे डाल दिया वो आप सेकंड पे नहीं डालोगे। पहली हिंदी है तो सेकंड लैंग्वेज आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। भाषा को लेके कंफ्यूजन रहता है। उसके बाद आता है हम अपनी फोटो और सिग्नेचर जब अपलोड करते हैं। जब आप अपनी फोटो अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना है फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपके नाक, कान, आंख सब दिखने चाहिए। अगर आपने इस तरह की फोटो अपलोड की तो पता है आपके साथ क्या होगा, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपके एडमिट कार्ड में ये फोटो होगी और जो आपको चेक करने वाला है वो आपको मैच कर रहा होगा। क्या आप इससे मैच कर रहे हो, कर रहे हो, नहीं कर रहे तो निकलो बाहर, आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो आपको क्लियर फोटो होनी चाहिए, आपकी क्लियर कट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। पहले हम अपना सिग्नेचर कुछ इस तरीके से करते हैं, फिर हमने और मॉडिफाई कर दिया, फिर हमने और मॉडिफाई कर दिया, सभी करते हैं। और हमें लगता है कि हम अपने सिग्नेचर का अपडेटेड वर्जन देंगे सीबीएसई को, उसे लगेगा कि बहुत अच्छा सिग्नेचर करता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है सिग्नेचर, आपको वही सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर में कोई चेंज नहीं करना, अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कोई क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं दिखानी। जो आपका ओरिजिनल सिग्नेचर है आपको सिग्नेचर वही करना है। तो क्या ध्यान रखना है, फोटो का और सिग्नेचर का। क्लियर हुई चीजें? फिर उसके बाद एक बार आप चेक कर लो क्या क्या चेक करना है आपने। सबसे पहले आपने क्या चेक किया था, आपका नेम। नेम में क्या क्या था, आपके खुद का नाम, सेल्फ, अपने फादर का नाम और अपनी मदर का नाम। फिर आप चेक करोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, डीओबी चेक करोगे। फिर आप अपनी कैटेगरी चेक करोगे, आप ओबीसी के हैं, आप जनरल के हैं, आप एससी के हैं, आप एसटी के हैं, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं। ठीक है? और ये सारे के लिए ऑथेंटिक सोर्स क्या होगा, आपकी 10th क्लास की सर्टिफिकेट। 10th क्लास की जब हम पढ़ते थे तो हमें क्या कहा जाता था, 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। हुआ था आपके साथ ऐसा कि अगर 10th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मतलब 10th क्लास आपके लिए बेस है। और आज हम 10th क्लास का सिर्फ यूज कहां कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ हमारे नाम की सही स्पेलिंग हो और हमारी डेट ऑफ बर्थ, वो हमारे लिए एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है? तो लाइफ में कभी भी लेट नहीं होता है। ऐसा मत सोचना कि मेरी लाइफ में ये छूट गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जब आप शुरू करो तभी पहला दिन, तभी। और लेकिन स्टार्ट ऐसा करो कि फिर किसी ने ना किया हो, फिर पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना। जो टाइम चला गया उस पर क्या ही तंग होना, ठीक है, गया सो गया, आगे वेस्ट नहीं करना है। तो आपने ये तीनों चीजें चेक की। फिर उसके बाद आप अपना पेपर की चॉइस चेक करोगे, पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो या फिर आप दोनों दे रहे हो। भाषा को क्लियर जरूर करना, भाषा फर्स्ट लैंग्वेज में क्या डालना है और सेकंड में आपने क्या डालना है। भाषा क्लियर हुई। अच्छा, उसके बाद जो आपने सिटी डाली है एग्जाम की, इसमें भी बच्चे कई बार क्या होता है,
जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है यार चलो एक एग्जाम देने के बाद बहाने ना हम इंडिया टूर कर लेंगे, कहीं दूर का जहां कोई हमारा फेवरेट सिटी है वहां का डाल देते हैं। ऐसा मत करना, अपने पास की ही सिटी डालना, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, भीड़ भाड़ बहुत आ जाती है और एग्जाम का प्रेशर इतना हो जाता है, आपका इंडिया टूर धरा रह जाएगा। इंडिया टूर जब करना जब आपकी जॉब लग जाए और अपने पैसे पे ऐश करो। ये आपने चेक किया, फिर उसके बाद अपना फी स्टेटस चेक करोगे, फी आपकी सबमिट हो गई होगी तभी आपका फॉर्म करेक्शन विंडो में आया है, नहीं तो आता ही नहीं। यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती क्या, इंफॉर्मेशन पेज आपने क्या क्या एडिट कर दिया, सारी चीजें चेक की, आपने ये सब चीजें चेक कर ली, फिर आपको क्या करना होता है, कंफर्मेशन करना। और हमें क्या आदत होगी, हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट, उसको सेव करने के बजाय हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको कंफर्मेशन पेज पर जाकर उसको सेव कंफर्मेशन करनी है। ये आपको कब तक करनी है, ये आपको जो करेक्शन विंडो खुली थी, ये खुली थी 15 जून को, और इसने टाइम आपको दिया कहां तक, 18 जून तक। एक दिन तो आपका पहले ही जा चुका है। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ 16 जून को, और 16, 17 और 18 जून आपके पास बच गई। 18 जून को आप लेके ही मत चलो। क्यों? 18 जून को अगर सर्वर डाउन हो गया तो क्या करोगे, आपके वाईफाई का कनेक्शन चला गया, क्या करोगे, आपके नेटवर्क ही नहीं आ रहा एरिया में तो क्या करोगे। यानी ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि ट्रेन तैयार है, प्लेटफॉर्म पर है, अनाउंसमेंट हो रही है कि ट्रेन छूटने वाली है, और आप ट्रेन से उतर रहे हैं, मैं जरा पानी की बोतल ले आऊं, मैं चिप्स ले आऊं, कुरकुरे ले आऊं, तब तो आपकी ट्रेन छूट ही जाएगी ना। तो ऐसा मत करना, 18 जून के लिए बचा के मत रखना। अभी जाओ आप और अभी अपना फॉर्म चेक करो। सीबीएसई ने सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत क्लियरली लिखा है कि इस 18 जून के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप जाकर करेक्ट कर पाओ। तो अभी अगर आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं मैथ की ये एक्सरसाइज कर लूं फिर मैं जाकर ये चेक करूंगा, ऐसा नहीं। काम को यहीं छोड़ो, जो भी है अपना जाकर पहले ये चेक करो, क्योंकि 18 के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, लेकिन प्रिपरेशन से भी पहले जरूरी क्या है, आपका एग्जाम का फॉर्म ठीक होना। अगर आपको सबसे ज्यादा सीटेट में कंफ्यूजन क्या लगता है, मोस्टली बच्चों का जवाब होता है सीडीपी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। उसकी जो टर्म्स होती है वो हमें समझ ही नहीं आती, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो तो हम कर ही लेते हैं, हिंदी इंग्लिश भी हम कर लेते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है सीडीपी में। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊंगी, सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊंगी, थ्योरी भी उसमें कराने वाली हूँ, एमसीक्यूज भी, पीवाईक्यूज भी, 2-2 3-3 मिनट के शॉर्ट्स भी मैं आपको दूंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछो, ताकि आपकी प्रॉब्लम मुझे पता चले और अगले ही दिन मैं उसको एक छोटे से शॉर्ट्स में कंप्लीट आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूं, आपके साथ साथ डाउट क्लियर होते रहे। अगर आप पढ़ रहे हैं डाउट आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं डाउट आ रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन रुक जाती है। साथ साथ आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 टेट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब आपको ये करेक्शन कहां करनी है, करेक्शन करनी है आपको आपकी ctet.nic.in, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल खोलो, गूगल में आप ये डालो और फिर ओके करो, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एडिट कर पाएंगे, इधर उधर की रीडायरेक्टेड जो साइट्स होती हैं वहां पर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगेगा कि मैडम तो कह रही थी करेक्शन करेक्शन, करेक्शन की विंडो तो है ही नहीं। आप अगर सही नहीं खोलोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान से देखो, ctet.nic.in पर जाकर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको करेक्शन विंडो मिलेगी। करेक्शन विंडो सीटेट सितंबर 2026, लास्ट डेट 18/6/2026। फिर आप करोगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका एप्लीकेशन नंबर। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको टेक्स्ट मैसेज आया होगा, उस टेक्स्ट मैसेज में आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो आप यहाँ पर डालो। उस टाइम आपने जो पासवर्ड जनरेट किया था आप वो डालो, फिर आप ये कैपिटा यहाँ पर डालो और लॉगिन कर लो।
अगर बाई चांस आप पासवर्ड भूल गए हो तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हो। फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर आपने जो नंबर रजिस्टर किया है उस पर ओटीपी आता है, आप इजीली रिकवर कर लोगे। देखो, हर समस्या का समाधान होता है, शांत दिमाग करके उसको सोचा करो किस तरीके से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हड़बड़ाहट करोगे तो चीजें बिगड़ेंगी ही, कुछ भी सुधरेगा नहीं। पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, वेलकम आ जाएगा कैंडिडेट का, विव एप्लीकेशन करो, आप वहां पर करेक्शन करो, क्या क्या करेक्ट करना है, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है सारी आप रीचेक करोगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, सबमिट करना है। क्या करना है, सेव करना है, सबमिट करना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर मत रह जाना। ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस, किसका, सीटेट फॉर्म के करेक्शन का। होपफुली मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूं। तो आपका कोई डाउट है आप जरूर पूछें, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आपको सीडीपी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अड्डा 24/7 टेट मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।